इस अवसर पर शोक सभा के लिए लखनऊ से श्रीमती सुखपाल को मारवाही बधाई है। आपसे निवेदन है कृपया अन्य और दो शब्द कहें। और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को, शोकाकुल परिवार को सादर नमन। आज मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूँ। आज मैं यहाँ पर जसपाल दीदी के माता पिता को, अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो नहीं आ पाए और शायद ये सूचना सुनकर वो इतना स्तब्ध हो गए कि और भी जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी वो भी शायद हिम्मत उनमें नहीं गई। सो आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय पेरेंट्स, गिव ऑल द लव, ऑल द स्ट्रेंथ that we have in our hearts to the Pradyot family, and उनका बस एक बात कही उन्होंने और उसके बाद वो चुप से हो गया। उन्होंने कहा कि आज मेरे समधी नहीं गए हैं, मेरे बड़े भाई गए हैं। एंड दैट काइंड ऑफ सम्स अप आवर रिलेशनशिप विद प्रद्योत अंकल। जब दीदी शादी करकर इस घर में आई तो उन्होंने केवल उनको इस घर में, इस परिवार में ही प्रवेश करवाया, उन्होंने उनको अपने दिल में प्रवेश करवाया और उसके साथ ही हम सबका भी प्रवेश हो गया। आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी केम एज अ फैमिली, अ ह्यूज होल गैंग। इट वाज फॉर सम इवेंट और हम सब अलग अलग स्टैगर्ड आए थे, कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था। एंड अंकल ने ईच लॉट दैट अराइव, कोई लुधियाना से आया, कोई लखनऊ से आया, पर्सनली पूरे घर का टूर किया और घर में जगह जगह फोटोज, कुछ मेमोरीज, कुछ वो स्टोरीज बताई। एंड दैट वाज हिज वे ऑफ ब्रिंगिंग अस इनटू हिज लाइफ, टेलिंग अस एवरीथिंग अबाउट द फैमिली। एंड दैट वन मीटिंग हम लोग को कभी लगा ही नहीं कि ये परिवार के साथ में हमारा जुड़ाव आज से हुआ है, अभी से हुआ। लगा कि शायद वी ऑलवेज नोन दिस फैमिली। दिस पिक्चर ओके, ये उस गार्डन में ली गई थी, ये अच्छा अंकल के उस समय की सर्विस की टाइम की पिक्चर है। सो मेनी मेमोरीज, सो मेनी थिंग्स। अगर मैं बात करूंगी तो शायद आई गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट देयर आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स जो मैं जरूर कहना चाहती हूँ। सक्षम, मिलिंद, नंदिनी उनको बहुत प्रिय है, बट लेकिन जो स्नेह उन्होंने हमारे बच्चों को दिया है वो शायद उससे लेश मात्र भी कम नहीं होगा। अभी भी अंकल जब भी हम लोगों के साथ फोन पर बात करते थे, ही हैड अ टेरिफिक मेमोरी। उनको सब ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम याद होते थे और वो सबके बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछते थे। और बताओ अचिंत ने अभी क्या लिखा, माय डॉटर राइट्स। तो he would love to hear, read what Achint has written, where it got published. He would give feedback. That was so touching. Every morning without fail, Uncle का good morning message हम लोगों के पास आता था. To the extent कि last few months जब Uncle बीमार थे और उनके messages नहीं आ रहे थे, तो we were included, but we were missing. And my sister from London called. 2 दिन उसको message नहीं आया तो उसने एकदम पैनिक में जसी दीदी को फोन किया, व्हाट हैपेंड, अंकल के मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं। सो दैट वाज द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट ही शावर्ड ऑन अस। अंकल बागवानी के शौकीन थे, तो घर में बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, अंकल हम लोग को उसके बारे में बताते थे। बहुत अच्छे, एक तो उधर कॉर्नर में एक आम का पेड़ लगा हुआ है, जब कभी हम गर्मियों में आते थे तो बेटा ये आम जरूर खाओ, ये अपने घर के हैं, ये कद्दू जरूर खाओ, ये अपने घर का है। I think that love and affection is priceless, priceless, priceless. उसको हम कुछ, we can only miss it. We can't say anything else. This was just, in fact अभी लास्ट जब वो ICU में थे और जो उनकी एक प्रॉपर दीदी के साथ में बातचीत हुई, उसके बाद तो शायद वो बीमार थे, ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने दीदी को तो जो बहुत सारी बातें कही, उसने हम सबके लिए, हमारे माता पिता के लिए बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू अस एंड देयर इज अ लॉट टू से, बट एक लास्ट चीज के साथ में रैप अप करूंगी।
जब कभी भी हम अंकल आते थे देहरादून, तो अंकल चाहे हम सुबह में जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, सर्दियों में कोहरे भरी शाम में जा रहे हैं, अंकल गेट तक आते थे, प्यार करके अच्छे से हम लोगों को विदा करते थे और हमेशा कहते थे फिर कब आओगे, तो हम कहते थे नहीं अंकल जल्दी आएंगे, और फिर कहते थे बेस्ट ऑफ जर्नी. सो अंकल हियर वी से बेस्ट ऑफ जर्नी टू यू. You embark on a new journey. May you find peace and may you bless us from wherever you are. You will stay in our hearts forever, forever, forever. Thank you for giving us so much of love. Thank you, Sapal. Well,